रात को बर्तन साफ न करने के क्या नुकसानात हैं। जवाब इस्लामी तालीमात की रोशनी में देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि उसके बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या फरमान है, उस बारे में आपको आगे तफसील से बताया जाएगा। कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक औरत ने अपने घर की परेशानियां बयान की और फरमाया कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारे घर में क्यों बेबरती होती है। उस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या छोटे बर्तन इसी तरह से छोड़ कर सो जाती हो। तो उस औरत ने कहा मैं तो रात को बर्तन वैसे ही छोड़ कर सो जाती हो। तो उस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम्हारे घर में परेशानियों और बेबरती की वजह यही है, इसलिए रात को बर्तन साफ करके सोया करो। उस बात से मालूम हुआ कि रात को छोटे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। और उस बारे में साइंस का भी ये कहना है कि अगर बर्तनों को ज्यादा देर के लिए गंदा छोड़ दिया जाए तो उनमें नुकसानदेह किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब बर्तनों में खाने पीने की अशिया होंगी तो मुख्तलिफ जहरीले कीड़े मकोड़ों का भी उनमें चलने फिरने का खदशा होता है। इसलिए बेहतर है कि रात के बर्तन रात को ही धो लिए जाएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कोई तालीम सामने नहीं आई है जिसमें रात को बर्तन धोने या न धोने के बारे में कोई तशरीह हो, लेकिन रात को सोने से पहले बर्तनों को ढांकने के बारे में ताकीद मिलती है। और उस बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं जिनमें ये सबक मिलता है कि सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बसम अल्लाह कहकर ढांक देना चाहिए। अगर कोई चीज न मिले तो कम अज कम एक लकड़ी ही सही बसम अल्लाह कहकर उस पर रख दी जाए। उसलिए कि शैतान बंद दरवाजों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं छूता। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सबब ये बयान फरमाया है कि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें वबा और बुला नाजल होती है, और जिस चीज का मुंह बंद न हो और जो बर्तन ढका हुआ न हो उसमें ये वबा उतरती है। कितनी बड़ी हिकमत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी संतों में। इसलिए हमें चाहिए कि उन संतों को अपना पक्का मामूल बना लिया जाए ताकि हम हर किस्म की मुसीबत से अपने आप को महफूज रख सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।